सुनील दत्त की जीवनी। सुनील दत्त, जिनका जन्म 6 जून 1929 को ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान, के झेलम जिले में बलराज दत्त के रूप में हुआ था, एक प्रमुख भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म हुसैनी ब्राह्मण जाति के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। दत्त का प्रारंभिक जीवन त्रासदी और उथल-पुथल से भरा रहा, क्योंकि उनके पिता का निधन तब हो गया था जब वे केवल 5 वर्ष के थे। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान, जब दत्त 18 वर्ष के थे, उनके परिवार को उनके पिता के एक मुस्लिम मित्र याकूब ने बचाया था और वे पूर्वी पंजाब के मंडौली गांव में बस गए थे। सुनील दत्त ने लखनऊ में अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए, जहां उन्होंने 1954 में जय हिंद कॉलेज से इतिहास में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश संयोगवश हुआ, क्योंकि रेडियो सीलोन पर एक रेडियो शो की मेजबानी करते समय निर्देशक रमेश सहगल ने उन्हें खोजा था। सुनील दत्त ने 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। स्थापित अभिनेता बलराज साहनी के साथ भ्रम से बचने के लिए उन्होंने स्क्रीन नाम सुनील दत्त रख लिया। उनके करियर की शुरुआत एक ही रास्ता 1956 और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मदर इंडिया 1957 जैसी सफल फिल्मों से हुई, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सफलता बन गई। सुनील दत्त का निजी जीवन उनके पेशेवर जीवन से तब जुड़ा जब उन्होंने 1958 में मदर इंडिया की अपनी सहकलाकार नरगिस से शादी की। साथ में उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। 1960 और 1970 के दशक में सुनील दत्त ने मुझे जीने दो 1963 जैसी हिट फिल्मों के साथ खुद को एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने प्रयोगात्मक फिल्म यादें 1964 के साथ निर्देशन में भी कदम रखा, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1960 के दशक के मध्य में वक्त 1965 और पड़ोसन 1968 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ उनका करियर चरम पर था। 1970 के दशक में सुनील दत्त ने हीरा 1973 जैसी एक्शन ड्रामा और नागिन 1976 जैसी हॉरर थ्रिलर के साथ खुद को फिर से स्थापित किया। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में सहायक भूमिकाओं में अभिनय करना जारी रखा, साथ ही रॉकी 1981 के साथ अपने बेटे संजय के करियर को लॉन्च करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनकी आखिरी फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मुन्ना भाई MBBS 2003 में उनके बेटे संजय के साथ थी। अपने फिल्मी करियर के समानांतर सुनील दत्त सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी गहराई से शामिल थे। उन्हें 1982 में बॉम्बे का शेरिफ नियुक्त किया गया और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में 5 कार्यकाल पूरे किए। 1987 में उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मुंबई से अमृतसर तक 2000 किलोमीटर का शांति मार्च निकाला। सुनील दत्त का निजी जीवन खुशी और दुख दोनों से भरा रहा। 1981 में अपने बेटे की पहली फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पत्नी नरगिस को अग्नाशय के कैंसर से खो दिया। उनकी याद में उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। उनके पारिवारिक जीवन में तब और चुनौतियां आईं, जब उनके बेटे संजय को 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। भारतीय सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए पहचाने जाने वाले सुनील दत्त को 1968 में पद्मश्री और 1995 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। उन्होंने 2004 से अपनी मृत्यु तक मनमोहन सिंह सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्य किया।
सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और वे एक सम्मानित अभिनेता, फिल्म निर्माता और सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में अपनी विरासत छोड़ गए, जिन्होंने भारतीय सिनेमा और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में सुनील दत्त का जीवन और करियर उल्लेखनीय उपलब्धियों और भारतीय फिल्म उद्योग और सार्वजनिक सेवा दोनों में महत्वपूर्ण योगदान से चिन्हित था। विभाजन से प्रभावित शरणार्थी से लेकर एक प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता तक का उनका सफर उनके लचीलेपन, प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है। एक अभिनेता के रूप में सुनील दत्त की बहुमुखी प्रतिभा, चुनौतीपूर्ण और अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने की उनकी इच्छा और एक निर्देशक और निर्माता के रूप में उनकी सफलता ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया, मुझे जीने दो और पड़ोसन जैसी क्लासिक फिल्मों में उनके अभिनय को रिलीज होने के दशकों बाद भी सराहा जाता है। अपनी कलात्मक उपलब्धियों से परे सामाजिक कार्यों और सार्वजनिक सेवा के प्रति सुनील दत्त की प्रतिबद्धता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनका शांति मार्च, नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना में उनके प्रयास और संसद सदस्य के रूप में उनके लंबे कार्यकाल ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित किया। सुनील दत्त का निजी जीवन जहां त्रासदी से भरा था, वहीं उनके चरित्र की मजबूती और परिवार के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। नरगिस के साथ उनकी चिरस्थायी प्रेम कहानी, मुश्किल समय में अपने बेटे संजय का साथ देना और अपने फिल्मी करियर को राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की उनकी क्षमता, ये सभी उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अपने निधन के वर्षों बाद भी सुनील दत्त भारतीय संस्कृति में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें न केवल उनके ऑन स्क्रीन अभिनय के लिए बल्कि उनकी ईमानदारी, करुणा और सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया जाता है। उनकी जीवन गाथा अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है तथा यह एक आदर्श प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार प्रतिभा, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी को मिलाकर एक स्थायी विरासत छोड़ी जा सकती है।